नमस्कार। कभी सोचा है कि एक औसत भारतीय की कमाई और एक चुने हुए सांसद की कमाई में आखिर कितना बड़ा फासला है? आज हम इसी चौंकाने वाले अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए महीने का आखिर मतलब बजट की उठापटक, हर खर्च का हिसाब रखना और अगली सैलरी का इंतजार करना। ये कहानी लगभग हम सभी की है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में एक औसत भारतीय की महीने की कमाई थी सिर्फ 14,333 रुपए। इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। अब जरा एक ऐसी नौकरी की कल्पना कीजिए जहां पहले ही दिन आपकी पहली सैलरी ही 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये हमारे सांसदों की हकीकत है। जी हाँ, पूरे 17 गुना का फर्क। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी खाई को दिखाता है जो जनता और उनके नुमाइंदों के बीच मौजूद है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है आम भारतीय की छोटी सी आय का बार और दूसरी तरफ एक सांसद की कमाई का ये ऊंचा पहाड़। ये अंतर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये सच में चौंकाने वाला है। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो सैलरी बढ़ी थी ना, वो पिछले साल से लागू हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि पहली सैलरी के साथ ही लगभग 6.25 लाख रुपए का एरियर भी मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सांसद की महीने की कमाई का ये आंकड़ा आखिर बनता कैसे है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसके हर हिस्से को देखते हैं। देखिए, सांसद की कमाई सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती। इसमें 1,24,000 रुपए की तो बेसिक सैलरी है। उसके ऊपर से अपने चुनाव क्षेत्र के खर्चों के लिए 70,000 रुपए और ऑफिस के खर्चों के लिए 60,000 रुपए का भत्ता भी मिलता है। और तो और, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो हर रोज सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए 2,500 रुपए का एक अलग से डेली अलाउंस भी मिलता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ सैलरी की बात हुई। असली और बड़ी सुविधाएं तो इसके अलावा हैं, जो अक्सर छिपी रह जाती हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। जो सबसे महंगी और बड़ी सुविधाएं हैं वो तो इस हिसाब में शामिल ही नहीं हैं। पूरी तस्वीर जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, दिल्ली के दिल में बिना किराए का घर, या फिर हर महीने 2 लाख रुपए का हाउसिंग अलाउंस। इसके साथ साल में 50,000 यूनिट तक बिजली फ्री, 4,000 किलोलीटर पानी फ्री, देश में घूमने के लिए 34 फ्री फ्लाइट्स और ट्रेन में अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास सफर, ये सब भी मिलता है। तो जब सब कुछ जोड़ दिया जाए, सैलरी, भत्ते और ये सारी सुविधाएं, तो हर एक सांसद पर जनता के खजाने से साल का करीब करीब 43 लाख रुपए का खर्च आता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है। अब ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर ये सैलरी बढ़ती कैसे है? चलिए, एक आम नौकरी करने वाले और एक सांसद की सैलरी बढ़ने के तरीके में जो जमीन आसमान का फर्क है, उसे देखते हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ हैं हम जैसे आम लोग, जिन्हें सैलरी में बढ़ोतरी के लिए कड़ी मेहनत, परफॉर्मेंस रिव्यू और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हैं हमारे सांसद, जिनकी सैलरी हर 5 साल में महंगाई के हिसाब से अपने आप बढ़ जाती है। ये पावर उन्हें मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 106 से। ये आर्टिकल उन्हें ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर अपनी सैलरी और भत्ते खुद तय कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, जब नेताओं की कमाई तो बढ़ती जाए लेकिन आम जनता की कमाई एक जगह अटकी रहे, तो इससे सरकार पर से लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। चलिए अब इस पूरी बात को देश की आर्थिक हकीकत के और बड़े आईने में रखकर देखते हैं। ये चार्ट एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। साल 2019 से 2024 के बीच एक तरफ तो सांसदों का वेतन बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गांव में काम करने वाले मजदूरों की जो असली कमाई थी, मतलब महंगाई को हटाने के बाद जो पैसा बचता है, वो असल में और भी घट गई। कितनी अजीब बात है ना? तो ये सारा विश्लेषण देखने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारे प्रतिनिधियों की तनख्वाह को देश की तरक्की या फिर आम आदमी की कमाई से जोड़ देना चाहिए? ये सवाल सिर्फ सैलरी का नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य का है, उसकी निष्पक्षता और जवाबदेही का है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।